ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। धर्मांग द्वारा मोहिनी का सत्कार तथा अपने माता को मोहिनी की सेवा के लिए एक पतिव्रता नारी का उपाख्यान सुनाना। वशिष्ठ जी कहते हैं, धर्मांग की बात सुनकर रुक्मांग को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, बेटा सचमुच ही ये आपकी माता हैं, ये ब्रह्मा जी की पुत्री है। इन्होंने बाल्यावस्था से ही मुझे प्राप्त करने का निश्चय लेकर देवी गिरी पर कठोर तपस्या प्रारंभ की थी। आज से 15 दिन पूर्व मैंने घोड़े पर सवार हो अनेक धातुओं से सुशोभित गिरी श्रेष्ठ मंडाचल पर गया था। उसी के शिखर पर यह बाला भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संगीत सुना रही थी। वही मैंने इस सुंदरी का दर्शन किया और इसने कुछ प्रार्थना के साथ मुझे पति रूप में वरण किया। मैं भी इन्हें दाहिना हाथ देकर इनकी मुँह मांगी वस्तु देने की प्रतिज्ञा की और मंडाचल के शिखर पर ही विशाल नेत्रों वाली ब्राह्मण पुत्री को अपनी पत्नी बनाया। फिर पृथ्वी पर उतरकर घोड़े पर चढ़ा और अनेक पर्वत देश सरोवर एवं नदियों को देखता हुआ 3 दिन में वेगपूर्वक चलकर आपके समीप आया हूँ। पिता का यह कथन सुनकर शत्रुदमन धर्मांग ने घोड़े पर चढ़ी हुई माता के उद्देश्य से धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए कहा, देवी आप मेरी माँ हैं, प्रसन्न हुई। मैं आपका पुत्र और दास हूँ। माता अनेक राजाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजन मोहिनी राजपुत्र धर्मांग को धरती पर गिर कर प्रणाम करते देख घोड़े से उतर पड़ी और उन्होंने दोनों बाहों से उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। फिर कमल नयन धर्मांग ने मोहिनी को अपनी पीठ पर पैर रखवा कर उस उत्तम घोड़े पर चढ़ाया। राजन इसी विधि से उसने पिता को भी घोड़े पर बैठाया। तत्पश्चात राजकुमार धर्मांग अन्य राजाओं से गिर कर पैदल ही चलने लगे। अपनी माता मोहिनी को देखकर उनके शरीर में हर्षाती रेख से रोमांचित हो आया और मेघ के समान गंभीर वाणी में अपने भाग्य की सराहना करते हुए वे इस प्रकार बोले, एक माता को प्रणाम करने पर पुत्रों को समूची पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार बहुत सी माताओं को प्रणाम करने पर मुझे मान पुण्य की प्राप्ति होगी। राजाओं से गिरकर इस प्रकार की बातें करते हुए धर्मांग ने परम समृद्धिशाली रमणीय वैदिश नगर में प्रवेश किया। मोहिनी के साथ घोड़े पर चढ़े हुए राजा रुक्मांग भी तत्काल वहां जा पहुंचे। तुरंत राजमहल के समीप पहुंचकर परिसार कोषों से पूजित हो राजा घोड़े से उतर गए और मोहिनी से इस प्रकार बोले, सुंदरी आप अपने पुत्र धर्मान के घर में जाओ। ये गुणों के अनुरूप आपकी गुरुजनों से सेवा करेंगे। पति के ऐसा कहने पर मोहिनी पुत्र के महल की और चली। धर्मांग ने देखा पत्नी आज्ञा से माता मोहिनी मेरे महल की ओर जा रही हैं। तब उन्होंने राजाओं को वही छोड़ दिया और कहा, आप लोग ठहरे, मैं पिता की आज्ञा से माता जी की सेवा करूंगा। ऐसा कहकर वे गए और माता को घर में ले गए। 15 पग चलने के बाद एक पलंग के पास पहुंचकर उन्होंने माता को उस पर बिठाया। वह पलंग सोने का बना और रेशमी सूत से बुना हुआ था। अत मजबूत होने के साथ ही कोमल भी था। उस पलंग में जहाँ मणि और रतन जड़े हुए थे। मोहिनी को पलंग पर बैठाकर धर्मांग ने उसके चरण धोए। संध्यावली के प्रति राजकुमार के मन में जो गौरव था उसी भाव से वे मोहिनी को भी देखते थे। यद्यपि वे सुकुमार एवं तरुण थे और मोहिनी भी तवंगी तरुणी थे, तथापि मोहिनी के प्रति उनके मन में तनिक भी दोष या विकार नहीं उत्पन्न हुआ। उसके शरण धोकर उन्होंने उस स्वर्णोदक को मस्तक पर चढ़ाया और विनम्र होकर कहा, माँ आज मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ। ऐसा कहकर धर्मांग ने स्वयं तथा दूसरे नर नारियों के सहयोग से मोहिनी माता के श्रम का निवारण किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके लिए सब प्रकार के उत्तम भोग अर्पण किए। शेष सागर का मंथन होते समय जो
जो 2 अमृतवर्षीय कुंडल प्राप्त हुए थे उन्हें धर्मांग ने पाताल में जाकर दानवों को पराजित करके प्राप्त किया था। उन दोनों कुंडलों को उन्होंने स्वयं मोहिनी के कानों में पहना दिया। आंवले के फल बराबर सुंदर मोती के 1008 रानों का बना हुआ सुंदर हार मोहिनी देवी के वक्ष स्थल पर धारण कराया। 100 बर सुरभंग का एक निश्चक पदक तथा शस्त्र हीरों से विभूषित एक सुंदर लघुतर हार भी उस समय राजकुमार ने माता को भेंट किया। दोनों हाथों में 16 रत्न में चूड़ियाँ जिनमें हीरे जड़े हुए थे पहनाए। उनमें से एक एक का मूल्य उसकी कीमत को समझाने वाले लोगों ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा निश्चित किया था। केयूर और नूपुर भी जो सूर्य के समान चमकने वाले थे राजकुमार ने उसे अर्पित कर दिए। उस समय धर्मांध का अंग अंग आनंद से पुलकित हो उठा। पूर्व काल में हिरण्यकशिपु की जो त्रिलोक सुंदरी पत्नी थी उसके पास विद्युत के समान प्रकाशमान एक जोड़ा सीमंत शिशु फूल था। वह पतिव्रता नारी जब पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने लगी तो अपने सीमंत को अत्यंत दुख के कारण समुद्र में फेंक दिया। कालांतर में धर्मांग ने पराक्रम से संतुष्ट हो समुद्र ने उन्हें वे दोनों रत्न भेंट कर दिए। धर्मांग ने प्रसन्नतापूर्वक वे दोनों सीमंत भी मोहिनी माता को दे दी। अत्यंत मनोहर 2 सुंदर साड़ियाँ और दो सोलियाँ जिनकी कीमत कोटि सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा थी धर्मांग ने मोहिनी को भेंट की। दिव्य माल्य उत्तम गंध से युक्त दिव्य अनुलेपन जो संपूर्ण देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के सिर हाथ से तैयार किया हुआ था तथा परम दुर्लभ था और जिसे वीर धर्मांग ने संपूर्ण द्वीपों के विजय के समय प्राप्त किया था मोहिनी देवी को दे दिया। राजन, इस प्रकार मोहिनी को विभूषित करके राजकुमार ने बड़ी भक्ति के साथ सररस भोजन मंगाया और अपनी माता के हाथ से मोहिनी को भोजन कराया। बहुत समझा बुझाकर माता संध्या बलि को इस सब पत्नी सेवा के लिए तैयार कर दिया था। उन्होंने कहा था, देवी, मेरा और आपका कर्तव्य है कि राजा की आज्ञा का पालन करें। स्वामी को स्नेह की दृष्टि से जो अधिक प्रिय है उसके साथ स्वामी का स्नेह सुधारने के लिए जो सौतियाँ डाक करती हैं वह यमलोक में जाकर तांबे के भांड में भूंजी जाती हैं। अत प्रतिव्रता पत्नी को कर्तव्य तांबे में पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य है कि जिस प्रकार स्वामी को सुख मिले वैसा ही करे। श्रेष्ठ वर्ण वाली माँ स्वामी की बातें उनकी प्रियतमा पत्नी को भी आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। जो सब पत्नी अपनी सौत को पति की प्यारी देख उसकी सदा सेवा शुश्रूषा करती हैं उसे अक्सर लोग प्राप्त होता है। प्राचीन काल की बात एक दुष्ट प्रकृति का शूद्र था जिसने अपने सदाचार का परित्याग कर दिया था। उसने अपने घर में एक वेश्या लाकर रख ली। शूद्र की विवाहित पत्नी भी थी किंतु वह वेश्या ही उसको अधिक प्रिय थी। उसकी स्त्री पति को पसंद रखने वाली सती थी। वह वेश्या के साथ पति की सेवा करने लगी। दोनों से निज स्थानों में सोती और उन दोनों के हित में लगी रहती थी। वेश्या के मना करने पर भी उसकी सेवा से मुँह नहीं मोड़ती थी और सदाचार के पावन पद पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहती थी। इस प्रकार वेश्या के साथ पति की सेवा करते हुए उस सती के बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन खोटी बुद्धि वाले उसके पति ने मूली के साथ भैंस का दही और तेल मिलाया हुआ निष्पाव खा लिया। अपनी पतिव्रता स्त्री की बात अनसुनी करके उसने यह कुप्रत्य भोजन कर लिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी गुदा में बगंडर रोग हो गया। वह दिन रात उसकी जलन से जलने लगा। उसके घर में जो धन था उसे लेकर वह वेश्या चली गई। तब वह शुद्ध लज्जा में डूबकर दीनतापूर्वक मुख से रोता हुआ अपनी पत्नी से बोला। उस समय उसका सिर बड़ा व्याकुल था। उसने कहा, देवी, वेश्या में फंसे हुए मुझ निर्दय की रक्षा करो। मुझ पापी ने आपका कुछ भी उपकार नहीं किया। बहुत वर्षों तक उस वेश्या के ही साथ जीवन बिताता रहा। जो पापी अपने विनीत भार्या अहंकार बस अनादर करता है वह 15 जन्मों तक उस पाप के अशुभ फलों को भोगता है।
भोगता है। पति की यह बात सुनकर सूर्य पत्नी उससे बोली, नाथ, पूर्व जन्म के किए हुए पाप ही दुख रूप में प्रकट होते हैं। जो विवेकी पुरुष उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करता है उसे मनुष्य में श्रेष्ठ समझना चाहिए। ऐसा कहकर उसने स्वामी को धीरज बंधाया। वह सुंदरी नारी अपने पिता और भाइयों से धन मांग लाई। वह अपने पति को सिरसाई भगवान मानती थी। प्रतिदिन दिन में और रात में भी उसकी गुदा के घाव को धोकर शुद्ध करती थी। रजनीगढ़ नामक वसा का गोद लेकर उस पर लगाती और नका द्वारा धीरे धीरे स्वामी के कोड से कीड़ों को नीचे गिराती थी। फिर मोर पंख का व्यंजन लेकर उनके लिए हवा करती थी। और माँ वह श्रेष्ठ नारी न रात में सोती थी न दिन में। थोड़े दिनों के बाद उसके पति को त्रिदोष हो गया। अब वह बड़े यत्न से सोट मेष और पीपल अपने स्वामी को पिलाने लगी। एक दिन सर्दी में पीड़ित हो कांपते हुए पति ने पत्नी की अंगुली काट ली। उस समय सहसा उसके दोनों दांत आपस में सट गए और वह कटी हुई अंगुली उसके मुंह के भीतर ही रह गई। माँ रानी उसी दशा में उसकी मृत्यु हो गई। अब वह अपना कंगन बेचकर काट खरीद लाई और उसकी सीता तैयार की। सीता पर उसने भी ये छिड़क दिया। सीता पर उसने घी छिड़क दिया और बीच में पति को सुलाकर स्वयं भी उस पर सड़ गई। वह सुंदर अंगों वाली सती प्रज्वलित अग्नि में देह परित्याग करके पति को साथ ले सहसा देवलोक को चली गई। उसने जिसका साधन कठिन है, ऐसे दुष्कर कर्म द्वारा बहुत सी पाप राशियों को शुद्ध कर दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।